हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के टिक सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग करवाने वाले हैं सीटेट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देख लेते हैं एक नंबर क्वेश्चन। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चे को द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वाचन का अधि विस्तारण, तार प्रेषित वाचन। उसके बाद सी नंबर में नववाद, उसके बाद है बकवाद। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तार प्रेषित वाचन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना। देखिए, ऑप्शन है प्रतिवर्ती, ऑप्शन बी है क्रमिक, ऑप्शन सी है अनुक्रमिक, ऑप्शन डी है निरंतरता। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ती, यानी मानव विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? याद रखिएगा, प्रतिवर्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अभिवृत्ति एक है। अभिवृत्ति एक क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक अवधारणा, ऑप्शन बी है सक्रिय अवधारणा, ऑप्शन सी है मानसिक गतिविधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी संज्ञानात्मक अवधारणा, सक्रिय अवधारणा और मानसिक गतिविधि क्या है? एक अभिवृद्धि है। ठीक है, अभिवृत्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डोमेन विशिष्ट, लिंग पर पक्षपात, आयु पूर्वग्रह, जैविक योगदान। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जैविक योगदान। क्या हो जाएगा? जैविक योगदान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैविक योगदान। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पियाजे के अनुसार बालक की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? दोस्तों, पियाजे से क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग देख कर जाइएगा वीडियो। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 0 से 2 वर्ष आयु तक का, ऑप्शन बी है 7 से 12 वर्ष आयु तक का, ऑप्शन सी है 11 से 11 वर्ष से वयस्कावस्था आयु तक का, उसके बाद है डी नंबर 12 से 19 वर्ष आयु तक का। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 से वयस्कावस्था आयु तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है संवेदी मोटर चरण, ऑप्शन बी है ठोस परिचालन चरण, ऑप्शन सी है पूर्व संचालन चरण, ऑप्शन डी है औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे संवेदी मोटर चरण। ठीक है, संवेदी मोटर चरण का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान की? ठीक है, ऑप्शन है पियाजे, कोहल वर्ग, एरिस्कन या स्कीनर। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पियाजे जो होगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान की। किसने? पियाजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? संज्ञानात्मक विकास डैश और डैश की क्षमता का योग है। संज्ञानात्मक विकास जो है डैश और डैश की क्षमता का योग है। ऑप्शन सोच और समझ, तार्किक और संबंधों की समझ, सी है समझ और सोच, या डी इनमें से सभी। देखिए, इसका जो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसका हो जाएगा इनमें सभी, यानी सोच और समझ, तार्किक और संबंधों की समझ, समझ और सोच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि और रचनात्मक है। बुद्धि और रचनात्मक क्या है? ऑप्शन दिया है सकारात्मक रूप से संबंधित, नकारात्मक रूप से संबंधित, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं। डी नंबर में है रचनात्मक होने के लिए कम से कम जी का सामान्य सीमा मान आवश्यक है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक रूप से संबंधित। ठीक है, बुद्धि और रचनात्मक क्या है? रचनात्मकता क्या है? सकारात्मक रूप से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में किस पे जोर देता है? सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो बताना है किस पे जोर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन है प्रकृति, शोषण, अनुकरण या सामान्यीकरण। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका पोषण। ठीक है, पोषण, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है किस पर
किस पर जोर देता है? तो पोषण पे जोर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचि से, ठीक है। अपनी रुचि से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन है परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा, ठीक है। इसका जो देखिए सही आंसर हो जाएगा संसाधन, ठीक है। संसाधन के रूप में देखी जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है स्किनर, पेवलॉव, यूंग या पियाजे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे, ठीक है। पियाजे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? इसका क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? इसका जो दोस्तों आंसर आपको कमेंट में करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, डी नंबर में बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब शिक्षार्थी की समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बताना। बेहतर होता है और स्थिर होता है, सीन अवनत होता है या समान रहता है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेहतर होता है, ठीक है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।